काल में एक तुंगध्वज नाम के राजा थे, बहुत ही सूरवीर प्रतापी राजा हुए। वो अपनी प्रजा का औरस पुत्रों की भांति पालन करते थे। औरस पुत्र किन्हें कहते हैं? जिन किसी अन्य के बच्चों के साथ अपने पुत्रों का व्यवहार करना। और आप अपना बच्चा है तो भाई एक की नहीं, वो अगर 10 रुपये टॉफी मांग रहा तो मैं 100 की दे पा, और कोई और बच्चा खड़ा हुआ है बाबू 1 रुपये को नहीं दे पा। जबकि क्या भाव रखना चाहिए कि हर मिलापी बनकर दुनिया में तू गुजरा न कर, दिल किसी का मत दुखा, हर में हरी पहचान, है ना। ईश्वर सर्वत्र व्याप्त थे, ईश्वर हर जगह व्याप्त है, कण कण में, मुझ में, आप में, इसमें सब जगह में, रोम रोम में व्याप्त है। तो कहा नहीं है? जब हम ये सोचेंगे कि हमने आपसे कुछ बुरा कहा, गाली दी तो भगवान को दे दी, तो कोई किसी से लड़ाई झगड़ा किसी से हो गई नहीं। लेकिन तुलसी जा संसार में मतलब का व्यवहार, जो लग पैसा गांठ में तो लगता को यार, तो लगता को यार, यार संग ही संग ढोले, और पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले। कह रहे कबीराए जगत का या ही लेखा, और कह बिरलन की पीठ यार हम बिरल ही देखा। अब तो आदमी केवल स्वार्थ का रह गया, मतलब का इंसान है। सच्चा प्रेम करना है तो परमात्मा से करो। हम और आप इन सांसारिक चीजों से जितना प्रेम करेंगे उतने शोक के कीड़े हमारे हृदय में गाड़े जाएंगे। इसलिए सच्ची प्रीत करनी है तो केवल परमात्मा से करना चाहिए। तो उसके मन में विचार आया तुंगध्वज के कि मैं शिकार खेलने के लिए जाऊं। शिकार खेलने के लिए गया। जब खेलते खेलते थक गया तो एक बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठ जाता है। ना उसने देखा नन्हे मुन्ने ग्वाल बाल, इस बिटिया जैसे बच्चे छोटे छोटे, भगवान की मिट्टी की मूर्ति बनाई है और भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। इस प्रकार कीर्तन करते हैं कि राम न काहू मारते ऐसे भोले राम, अपने आप मर जात है कर कर खोटे काम। नटवर नागर नंदा भजर मन गोविंदा, नटवर बोलो बोलो, अरे हाई लेवल तो करो, गोविंदा नटवर नागर नंदा भजर मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजर मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजर मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटखट तू ही नागर, तू ही बाल मुकुंदा भजर मन गोविंदा, तू ही बाल मुकुंदा भजर मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजर मन गोविंदा। सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है, तो नदियन विच गंगा भजर मन गोविंदा, तो गंगा भजर मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजर मन गोविंदा। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, जो तारों बिच चंदा भजर मन गोविंदा, जो तारों बिच चंदा भजर मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजर मन गोविंदा। वीरा के प्रभु गिरधर नागर,
बच्चे भगवान का कीर्तन कर रहे थे, तो वो राजा नभा गया, ना नमस्कार किया। और जब नन्हे मुन्ने बच्चों ने भगवान का प्रसाद भेंट किया तो उसे एक क्षण का अहंकार आ गया। देखिए, हमारे आपका एक क्षण का अहंकार हमारे करोड़ों पुण्यों को नष्ट कर देता है। जिस प्रकार रुई का बहुत बड़ा ढेर रखा हुआ हो तो माचिस की तीली देखने पर ही तुरंत भस्म हो जाएगा। इसलिए अहम तो एक पतन का स्थान है, कभी नहीं करना चाहिए। हमारे आपके पास कुछ नहीं है, पर रावण का क्या कमी है ना। 1,00,000 पूत 1,15,00,000 नाती, तारावड़ घर दिया न बाती। अहंकार में उसका कुल विपतित हो गया पूरा। तो जबकि देखिए कितना आश्चर्य का विषय है कि भगवान का नाम कितनी सुगमता से लिया जा सकता है। हमारा आप मुख से अगर राम बोलेंगे बड़ा सरल है, लेकिन राम का नाम मुंह से लेते ही नहीं है। अब तो बच्चों के नाम भी चाइनीज होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों के नाम सदैव ऐसा निकले मुख से भगवान का नाम निकले, क्योंकि भगवान का नाम तो अगर अनिच्छा भी, अगर हम अपने दुश्मन का नाम भी, अगर उसका नाम, किसी का नाम नारायण है, कृष्ण है, राम है, और फिर भी भूल से ले रहे हैं, उसे गाली दे रहे हैं और नाम ले रहे हैं, फिर भी भगवत धाम को जाएंगे, है ना। जब वो वाल्मीकि उल्टा नाम जपने से इतना बड़ा ज्ञानी हो जाता है तो हमारा सीधा लेंगे तो भगवत धाम को। तो अब उन बच्चों के प्रसाद की अवहेलना कर दी और वहां से गया। रास्ते में क्या दिख रहा है, राजकुछ खयाल सब कुछ नष्ट हो गया। हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या अपराध किया जो इतना बड़ा दंड मिल रहा है। नेत्रों से करुणा बह रही है। जब हमारे आपके ऊपर विपत्तियां आती हैं तो रोने की जरूरत नहीं है ना। भगवान के सामने जाते ही करुणा नेत्रों से धार बन जाती है अपने आप। इसी प्रकार उसके नेत्रों से धार बंधी हुई है। सोच रहा है प्रभु मैंने क्या अपराध किया है। तब आकाश से आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तूने मेरे प्रसाद का त्याग किया, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब उन बच्चों के पास गया और प्रसाद को मांग रहा है, लेकिन बच्चे कह रहे हम तो गैयों को चराने वाले ग्वाला है, भैया तू तो राजा है, हम तो तुझे प्रसाद देंगे नहीं, बालहट है, कदापि नहीं देंगे। संसार में शास्त्र में 3 हट बताई गई है ना, राजहट, बालहट और त्रियाहट, है ना। राजा ने दंड दे दिया है, किसी को फांसी दे दे तो कोई बचा नहीं सकता। बालहट बच्चा रो रहा है, मुझे चॉकलेट चाहिए, टॉफी चाहिए, तो 1 पैसे की हो उसे चाहिए। ऐसे ही त्रियाहट पत्नी की जिद, अगर पत्नी की त्रियाहट नहीं होती तो भगवान राम को वनवास नहीं जाना पड़ा, है ना। मानो देख के जो अच्छा, प्राण भी त्यागने पड़े, बच्चे को वनवास भी देना पड़ा, क्यों? पत्नी की जिद के कारण, है ना। सही तो पत्नी को लक्ष्मी स्वरूप बताया गया है और त्रियाहट भी बताया गया, दोनों चीज बताई गई। तो अब उन बच्चों से प्रसाद मांग रहा है, नहीं नहीं हम नहीं देंगे। बच्चों के अंदर कोई भाव नहीं होता है, न किसी के साथ भेद, न छल कपट। ये तो हमारा आप जितने बढ़ते जाते हैं और जितने मन में भाव बनाते जाओ वो बनते जाते हैं। कभी भी कहते हैं ना कि जैसे को तैसा मिला देता है भगवान। अगर हम सत्यवादी हैं तो हमें सब सत्यवादी दिखेंगे। हमारे मन में किसी के प्रति भाव, राग द्वेष है ही नहीं। और हम अगर चोर हैं तो हमें लग रही है माँ से बुनी ले जाए, भाई कोई चुराई ले जाए, हम खुद पापी हैं, है ना। मन चंगा तो कटौती में, मन के हारे हारे मन के जीते जीते। इसलिए अपने मन को, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, ऐसी गंगा नहाने से क्या फायदा। गंगा ये डुबकी लगा रहे हैं, मैया आज हमारी लॉटरी खुल जाए, हम सेक्स जीते हैं या फलाना उल्टा सीधा कोई काम सोच रहे हैं, ऐसी डुबकी मत लगाओ मैया। तो अब उसने क्या देखा है, जब बच्चों ने प्रसाद की मना कर दी, हम नहीं देंगे, जो बच्चों के प्रसाद के झूठे दोने पड़े हैं उनको ही चाव रहा है। नेत्रों से करुणा बह रही है, अश्रुधारा चल रही है। उसका जो अहंकार था वो चूर हो गया। भगवान को कोई काल कहता है, कोई ईश कहता है, कोई सत्यदेव कहता है, कोई सत्य नारायण कहता है। ईश्वर एक है, नाम अनेक हैं, बस एक है साधे सब सदे, सब साधे सब। हमारा जब कोठी बनवा लेते हैं, जब फार्म हाउस जगह ले लेते हैं तो क्या कहते हैं जी मैंने खरीदी है। और जब कोई काम बिगड़ जाता है तो भगवान नहीं बोला। ऐसा नहीं, भगवान तो केवल हमें, जैसे हम परीक्षा में लिख के आएंगे वैसे रिजल्ट आएगा, उसका हमें
दंड देता है, उसका फल दे देता है, और राम कुछ नहीं करते, है ना। इसलिए सदैव भगवान का गुणानुवाद करो, चिंतन करो, मनन करो। यहाँ तक लिखा है कि हर प्रत्येक सांस पर अंतःकरण से भगवान का नाम लेना चाहिए। मुख में नाम, बगल में छुरी, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो कलयुग में कहा गया है कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। कलयुग में भूमि के ऊपर बहुत ही छोटा पाय है। श्री रेवा खंडे 5म अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो इधर आ जाओ, इधर आओ। हाँ, रेडी स्टडी एंड गो भैया।